राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल 8वें श्लोक तक की चर्चा हो गई थी। आज आगे 9वां श्लोक। चौथे श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अपने जन्म की दिव्यता का वर्णन आरंभ किया था। अब अपनी ओर से निष्काम कर्म का तत्व बताने के उद्देश्य से अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने कर्म की दिव्यता को जानने का भी महत्व बताते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। व्याख्या। जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत, अजन्मा और अविनाशी है। उनका मनुष्य रूप में अवतार साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता। वे कृपा पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारण की लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता, वे अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। भगवान का साकार विग्रह जीवों के शरीरों की तरह हाड़ मांस का नहीं होता। जीवों के शरीर तो पाप पुण्य में अनित्य, रोगग्रस्त, लौकिक, विकारी, पांच भौतिक और रजवीर से उत्पन्न होने वाले होते हैं, पर भगवान के विग्रह पाप पुण्य से रहित, नित्य, अनामय, अलौकिक, विकार रहित, परम दिव्य और प्रकट होने वाले होते हैं। अन्य जीवों की अपेक्षा तो देवताओं के शरीर भी दिव्य होते हैं, पर भगवान का शरीर उनसे भी अत्यंत विलक्षण होता है, जिसका देवता लोग भी सदा ही दर्शन चाहते रहते हैं। भगवान जब श्री राम और कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर आए, तब वे माता कौशल्या और देवकी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। पहले उन्हें अपने शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी स्वरूप का दर्शन देकर फिर वे माता की प्रार्थना पर बाल रूप में लीला करने लगे। भगवान श्री राम के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम रूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर भूपा। भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। उपसहरम विश्वात्मा आनंदो रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्मश्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। माता देवकी ने कहा, विश्वात्मन, शंख चक्र गदा और पद्म की शोभा से युक्त इस चार भुजा वाले अपने अलौकिक दिव्य रूप को अब छिपा लीजिए। तब भगवान ने माता पिता के देखते देखते अपनी माया से तत्काल एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। पित्रोः संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशु। जब भगवान श्री राम अपने धाम पधारने लगे, तब वे अंतर्धान हुए। जीवों के शरीरों की तरह उनका शरीर यहाँ नहीं रहा, प्रत्युत वे इसी शरीर से अपने धाम चले गए। पितामह वचः श्रुत्वा विनिश्चित्य महामति विवेश वैष्णव तेज सशरीर सहानुज।
महामति भगवान श्री राम ने पितामह ब्रह्मा जी के वचन सुनकर और तदनुसार निश्चय करके तीनों भाइयों सहित अपने उसी शरीर से वैष्णव देश में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण के लिए भी ऐसी ही बात आई है। लोकाभिरामम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारण्याग्नेया दग्ध्वा दहमा विशस्वकम। धारणा और ध्यान के लिए अति मंगल रूप अपनी लोकाभिरामा मोहिनी मूर्ति को योग धारणा जनित अग्नि के द्वारा भस्म किए बिना ही भगवान ने अपने धाम में सशरीर प्रवेश किया। भगवान के विग्रह दिव्य शरीर के विषय में महामुनि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम से कहते हैं, चिदानंदमय दे तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरेउ संत सुर काजा कहूँ करऊँ जिस प्राकृत राजा। एक बार सनकादि ऋषि वैकुंठ धाम में जा रहे थे। वहाँ भगवान के द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोका। तब सनकादि ने उन्हें शाप दे दिया। अपने अनुचरों के द्वारा सनकादि का अपमान हुआ जानकर भगवान स्वयं वहाँ पधारे। उस समय भगवान का दर्शन करने से उनकी बड़ी विलक्षण दशा हुई। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तस्या अरविंद नयनस्य पादारविंदं किंजलक मिश्र तुलसी मकरंदवायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संशोभम अक्षर जुषामपि चित्त तन्वो। प्रणाम करने पर उन कमल नेत्र भगवान के चरण कमल के पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी की वायु ने उनके नासिका छिद्रों में प्रवेश करके उन अक्षर परमात्मा में नित्य स्थित रहने वाले ज्ञानी महात्माओं के भी चित्त और शरीर को शुद्ध कर दिया। शब्दादि विषयों में गंध कोई इतनी विलक्षण चीज नहीं है जिसमें मन आकृष्ट हो जाए, पर भगवान के चरण कमलों की गंध नित्य निरंतर परमात्मा स्वरूप में मगन रहने वाले सनकादिकों के चित्त में भी खलबली पैदा हो गई। कारण कि वह पृथ्वी की विकार रूप गंध नहीं थी, प्रत्युत दिव्य गंध थी। ऐसे ही भगवान के विग्रह की प्रत्येक वस्तु, वस्त्र, आभूषण, आयुध आदि दिव्य, चिन्मय और अत्यंत विलक्षण है। भगवान की लीलाओं को सुनने, पढ़ने, याद करने आदि से लोगों का अंतःकरण निर्मल पवित्र हो जाता है और उनका अज्ञान दूर हो जाता है। यह भगवान के कर्मों की दिव्यता है। ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सनकादि ऋषि, देवर्षि, नारद आदि भी उनकी लीलाओं को गाकर और सुनकर मगन हो जाते हैं। भगवान के अवतार की जो लीला स्थल है, उन स्थानों में आस्तिकता भाव से, श्रद्धा प्रेम पूर्वक निवास करने से और उनका दर्शन करने से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तात्पर्य है कि भगवान मात्र जीवों का कल्याण करके उद्देश्य से ही अवतार लेते हैं और लीलाएं करते हैं। अतः उनकी लीलाओं को पढ़ने सुनने से, उनका मनन चिंतन करने से स्वाभाविक ही उस उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान से केवल उनके जन्म के विषय में पूछा था, परंतु यहाँ भगवान ने अर्जुन के पूछे बिना अपनी तरफ से कर्म के विषय में कहना आरंभ कर दिया। इससे भगवान का यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि जैसे मेरे कर्म दिव्य है, वैसे तुम्हारे कर्म भी दिव्य होने चाहिए। कारण कि मनुष्य का जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता, पर उसके कर्म अवश्य दिव्य हो सकते हैं, क्योंकि उसी के लिए उसका जन्म हुआ है। कर्मों में दिव्यता शुद्धि योग से आती है। जो कर्म बांधने वाले होते हैं, उनमें दिव्यता आने से ही वे कर्म मुक्ति देने वाले हो जाते हैं।
कर्म दिव्य फलेच्छा ममता आसक्ति से रहित होने पर कर्ता एक तो उन कर्मों से बनता नहीं है, दूसरे में पुराने कर्मों से भी नहीं बनता, मुक्त हो जाता है, और तीसरे उसके द्वारा होने वाले कर्मों से दूसरों का भी हित स्वतः होता रहता है। गंभीरता पूर्वक विचार करके देखें तो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के साथ अपना संबंध मानने से ही कर्मों में मलिनता आती है और वे बांधने वाले होते हैं। विनाशी से अपना संबंध मानने से अंतःकरण, कर्म और पदार्थ तीनों ही मलिन हो जाते हैं, और विनाशी से माना हुआ संबंध छूट जाने से ये तीनों स्वतः पवित्र हो जाते हैं। अतः विनाशी से माना हुआ संबंध ही मूल बाधा है। एवं यो वेति तत्वतः, अजन्मा और अविनाशी होते हुए तथा प्राणी मात्र का ईश्वर होते हुए भी भगवान मात्र जीवों के हित के लिए अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वतंत्रता पूर्वक युग युग में मनुष्य आदि के रूप में अवतार लेते हैं। इस तत्व को जानना अर्थात दृढ़ता पूर्वक मानना भगवान के जन्मों की दिव्यता को जानना है। संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भी भगवान अकर्ता ही है, और अर्थात उनमें करने का अभिमान नहीं है, और किसी भी कर्म फल में उनकी स्पृहा नहीं है। इस तत्व को जानना भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानना है। जैसे भगवान के जन्म में स्वाभाविक ही मात्र जीवों की हितैषिता और कर्म में निर्लिप्तता है, ऐसे ही मनुष्य में भी मात्र जीवों की हितैषिता और कर्म में निर्लिप्तता आ जाना ही वास्तव में भगवान के जन्म और कर्म के तत्व को जानना है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति, भगवान को त्रिलोकी में न तो कुछ करना शेष है और न कुछ पाना ही शेष है, फिर भी वे केवल जीव मात्र पर कृपा करने के लिए, उद्धार करने के लिए कृपा पूर्वक इस भूमंडल पर अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं को गाने से, सुनने से, पढ़ने से और उनका चिंतन करने से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है। भगवान से संबंध जुड़ने पर संसार का संबंध छूट जाता है। संसार का संबंध छूटने पर पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात मनुष्य जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। वास्तव में कर्म बंधन कारक नहीं होते। कर्मों में जो बांधने की शक्ति है वह केवल मनुष्य की अपनी बनाई हुई है। कामना की पूर्ति के लिए राग पूर्वक अपने लिए कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। फिर जो जो कामना बढ़ती है तो वह पापों में प्रवृत्त होने लगता है। इस प्रकार उसके कर्म अत्यंत मलिन हो जाते हैं, जिससे वह बारंबार नीच योनियों और नरकों में गिरता रहता है। परंतु जब वह केवल दूसरों की सेवा के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है, तब उसके कर्मों में दिव्यता, विलक्षणता आती चली जाती है। इस प्रकार कामना का सर्वथा नाश होने पर उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते। फिर उसके पुनर्जन्म का प्रश्न ही नहीं रहता। मामेति सोऽर्जुन, नाशवान कर्मों से अपना संबंध मानने के कारण नित्य प्राप्त परमात्मा भी अप्राप्त प्रतीत होते हैं। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करने से मात्र कर्मों का प्रवाह केवल संसार की तरफ हो जाता है और नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जीवों पर महान कृपा ही भगवान के जन्म में कारण है। इस प्रकार भगवान के जन्म की दिव्यता को जानने से मनुष्य की भगवान में भक्ति हो जाती है। भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानने से मनुष्य के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं, अर्थात वे बंधन कारक न होकर खुद का और दूसरों का कल्याण करने वाले हो जाते हैं, जिससे संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मार्मिक बात,
संपूर्ण कर्म आरंभ और समाप्त होने वाले हैं, और कर्म के फलस्वरूप जो कुछ प्राप्त होता है वह भी अनित्य और नाशवान होता है। परंतु स्वयं जीवात्मा नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः वास्तव में स्वयं का कर्मों के साथ कोई संबंध है ही नहीं, प्रत्युत माना हुआ है। अतः संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी उनके साथ अपना संबंध है ही नहीं, ऐसा अनुभव करे तो उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं। यह कर्मों का तत्व है, यही कर्मयोग है। क्रियाशील प्रकृति के साथ तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मात्र में कर्म करने का वेग रहता है, वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना रहता नहीं। संसार में वह देखता है कि कर्म करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है, इसी कारण यह परमात्मा की प्राप्ति भी कर्मों के द्वारा ही करना चाहता है, परंतु यह उसकी महान भूल है। कारण कि नाशवान कर्मों के द्वारा नाशवान वस्तु की प्राप्ति होती है, अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती। अविनाशी की प्राप्ति तो कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। कर्मों से संबंध विच्छेद कर्मयोग में सरलता से हो जाता है, कारण कि कर्मयोग में स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों में होने वाले संपूर्ण कर्म निष्काम भाव पूर्वक केवल संसार के हित के लिए होने से कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और अपना कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। यहाँ भगवान ने भाव एति पदों से यह भाव प्रकट किया है कि मनुष्य कर्मों के द्वारा जिसकी सिद्धि चाहता है वह परमात्म तत्व स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध वस्तु के लिए करना कैसा? जो वस्तु प्राप्त है उसे प्राप्त करना कैसा? करने से तो उस वस्तु की प्राप्ति होती है जो पहले अप्राप्त थी। एक उत्पत्ति होती है और एक खोज होती है। उत्पत्ति उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जिसका पहले अभाव है और बाद में भी जिसका अभाव हो जाएगा। खोज उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता है, जो पहले से विद्यमान है और नित्य निरंतर रहता है, किंतु जो क्रिया और पदार्थ रूप संसार का महत्व मान लेने से छिप गया है। जब मनुष्य क्रियाओं और पदार्थों को केवल दूसरों की सेवा में लगा देता है, तब क्रिया पदार्थ रूप संसार से स्वतः संबंध विच्छेद और नित्य प्राप्त परमात्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। यही नित्य प्राप्त की खोज है। कर्तव्य कर्मों को न करके प्रवाद आलस्य करना और कर्तव्य कर्मों को करके उनके फल की इच्छा रखना, इन दोनों कारणों से मनुष्य को नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव में बाधा लगती है। इस बाधा को दूर करने का उपाय है फल की इच्छा न रख के दूसरों की सेवा के रूप में कर्तव्य कर्म करना। फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मों से संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा से हमारा जो स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है उसका अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव। निष्काम भाव में केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने पर अथवा भगवान के लिए कर्म करने पर वे कर्म दिव्य मुक्तिदायक हो जाते हैं, परंतु कामना पूर्वक अपने लिए किए गए कर्म मलिन बंधन कारक हो जाते हैं। कर्मों में कर्तव्य का न होना ही दिव्यता है, कर्तृत्व का न होना ही दिव्यता है। अपने लिए कुछ न करने से कर्तृत्व नहीं रहता। भगवान की छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया लीला होती है। लीला में भगवान सामान्य मनुष्यों जैसी क्रिया करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। भगवान की लीला दिव्य होती है। यह दिव्यता देवताओं की दिव्यता से भी विलक्षण होती है। देवताओं की दिव्यता मनुष्यों की अपेक्षा से होने के कारण सापेक्ष और सीमित होती है, पर भगवान की दिव्यता निरपेक्ष और असीम होती है। यद्यपि जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुषों की क्रियाएं भी दिव्य होती है,
तथापि वे भी भगवत लीला के समान नहीं होती। भगवान की साधारण लीला भी अत्यंत अलौकिक होती है। जैसे भगवान की रास लीला लौकिक दिखती है, पर उसको पढ़ने सुनने से साधक को काम वृत्ति का नाश हो जाता है। यह जगत भगवान का आदि अवतार है। आद्यो अवतार पुरुष परस्य। तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए, परंतु जीव ने भोग शक्ति के कारण जगत को भगवत रूप से स्वीकार न करके नाशवान जगत रूप से ही धारण कर रखा है। जीव भूता महाबाहो यदेदं धार्यते जगत। इस धारणा को मिटाने के लिए साधक को दृढ़ता से ऐसा मानना चाहिए कि जो दिख रहा है वह भगवान का स्वरूप है और जो हो रहा है वह भगवान की लीला है। ऐसा मानने स्वीकार करने पर जगत रूप से नहीं रहेगा और भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, इसका अनुभव हो जाएगा। दूसरे शब्दों में संसार लुप्त हो जाएगा और केवल भगवान रह जाएंगे। कारण कि प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति को भगवान का स्वरूप और प्रत्येक क्रिया को भगवत लीला मानने से भोगासक्ति राग द्वेष नहीं रहेंगे। भोगासक्ति का नाश होने पर जो क्रियाएं पहले लौकिक दिखती थी वही क्रियाएं अलौकिक भगवत लीला रूप से दिखने लगेगी और जहाँ पहले भोगासक्ति थी वहाँ भगवत प्रेम हो जाएगा। भगवान जैसा रूप धारण करते हैं उसी के अनुरूप लीला करते हैं। जब वे अर्चावतार अर्थात मूर्ति का रूप धारण करते हैं तब वे मूर्ति की तरह ही अचल रहने की लीला करते हैं। अगर वे अचल नहीं रहेंगे तो वह अर्चावतार कैसे रहेगा। भगवान ने राम कृष्ण आदि रूप भी धारण किए और मत्स्य कच्छप आदि रूप भी धारण किए। उन्होंने जैसा रूप धारण किया वैसी ही लीला की। जैसे वराह अवतार में भगवान ने सुअर बनकर लीला की और वामन अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण बनकर लीला की। इससे साधक को यह समझना चाहिए कि अभी भी जो हो रहा है वह सब भगवान की लीला हो रही है। भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानने वाले कैसे होते हैं इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया बाबू प्राश्रिता दैवो ज्ञानतम सा पूता मद्भाव भागता। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित मुझ में तल्लीन मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। व्याख्या। वीतराग भय क्रोध। परमात्मा से विमुख होने पर नाशवान पदार्थों में राग हो जाता है। राग से फिर प्राप्त में ममता और अप्राप्त की कामना उत्पन्न होती है। राग वाले प्रिय पदार्थों की प्राप्ति होने पर तो लोभ होता है, पर उनकी प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले पर क्रोध होता है। यदि बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति अपने से अधिक बलवान हो और उस पर अपना वश न चल सकता हो तथा समय पर वह हमारा अनिष्ट कर देगा ऐसी संभावना हो तो भय होता है। इस प्रकार नाशवान पदार्थों के राग से ही भय, क्रोध, लोभ, ममता, कामना आदि सभी दोषों की उत्पत्ति होती है। राग के मिटने पर वे सभी दोष मिट जाते हैं। पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर दूसरों का और दूसरों के लिए मानकर उसकी सेवा करने से राग मिटता है। कारण कि वास्तव में पदार्थ और क्रिया से हमारा संबंध है ही नहीं। अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी भगवान केवल हमारे कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं। कारण कि वे प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं और उनकी संपूर्ण क्रियाएं मात्र जीवों के कल्याण के लिए ही होती है। इस प्रकार भगवान की परम सुहृदता दृढ़ विश्वास होने से भगवान में आकर्षण हो जाता है।
भगवान में आकर्षण होने से संसार का आकर्षण स्वतः मिट जाता है। जैसे बचपन में बालकों का कंकड़ पत्थरों से आकर्षण होता है और उनसे वे खेलते हैं। खेल खेल में वे कंकड़ पत्थरों के लिए लड़ लेते हैं। एक कहता है कि वह मेरा है, दूसरा कहता है कि वह मेरा है। इस प्रकार गली में पड़े कंकड़ पत्थरों में ही उन्हें महत्ता दिखती है, परंतु जब वे बड़े हो जाते हैं तब कंकड़ पत्थरों में उनका आकर्षण मिट जाता है और रुपयों में आकर्षण हो जाता है। रुपयों में आकर्षण होने पर उन्हें कंकड़ पत्थरों में अथवा खिलौनों में कोई महत्ता नहीं दिखती। ऐसे ही जब मनुष्य की परमात्मा में लगन लग जाती है तब उसके लिए संसार के रुपये और सब पदार्थ आकर्षक न रहकर फीके पड़ जाते हैं। उसका संसार में आकर्षण या राग मिट जाता है। राग मिटते ही भय और क्रोध दोनों मिट जाते हैं, क्योंकि वे दोनों राग के ही आश्रित रहते हैं। मनमया भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से मनुष्यों की भगवान में प्रियता हो जाती है। प्रियता होने से वह भगवान की शरण हो जाते हैं और शरण होने से स्वयं मनमया अर्थात भगवानमय हो जाते हैं। सांसारिक भोगों में आकर्षण वाले मनुष्य भोगों की कामनाओं में तन्मय हो जाते हैं, कामात्मान। और भगवान में आकर्षण वाले मनुष्य भगवान में तन्मय हो जाते हैं, तन्मया। वे हर समय भगवान में ही तल्लीन रहते हैं। उनके विचारों, आचरणों आदि में भगवान की ही मुख्यता रहती है। प्रेम की अधिकता के कारण वे भगवत स्वरूप बन जाते हैं और मानो उनको अपनी कोई अलग सत्ता ही न हो। मामुपाश्रिता वीतराग भय क्रोधा। इसमें संसार के स्वरूप का स्वयं का संबंध विच्छेद है और मनमया मामुपाश्रिता में भगवान की तल्लीनता है। किसी न किसी का आश्रय लिए बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। भगवान का अंश जीव भगवान से विमुख होकर दूसरों का आश्रय लेता है और वह आश्रय टिकता नहीं, प्रत्युत मिट जाता है। धनादि नाशवान पदार्थों का आश्रय पतन करने वाला होता है। इतना ही नहीं, शुभ कर्मों को करने में बुद्धि का, भगवत प्राप्ति के साधनों का तथा भोग और संग्रह के त्याग का आश्रय लेने पर भी भगवत प्राप्ति में देरी लगती है। जब तक मनुष्य स्वयं भगवान के आश्रित नहीं हो जाता तब तक उसकी पराधीनता मिटती नहीं और वह दुख पाता ही रहता है। संसार के पदार्थों में मनुष्य का आकर्षण और आश्रय अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य का आकर्षण तो स्त्री पुत्र आदि में होता है और आश्रय बड़ों का होता है, परंतु भगवान में लगे हुए मनुष्य का भगवान में ही आकर्षण होता है और भगवान का ही आश्रय होता है, क्योंकि प्रिय से प्रिय भी भगवान है और बड़े से बड़े भी भगवान है। दैवो ज्ञान तमसा पूता मद्भाव मागता। यद्यपि ज्ञान योग से भी मनुष्य पवित्र हो सकता है, तथापि यहाँ भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने को ज्ञान कहा गया है। इस ज्ञान से मनुष्य पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान पवित्रों से भी पवित्र है। पवित्राणां पवित्रभ्यः। भगवान का ही अंश होने से जीव में भी स्वतः स्वाभाविक पवित्रता है। चेतन अमल सहज सुख राशि। नाशवान पदार्थों को महत्व देने से, उनको अपना मानने से ही यह अपवित्र होता है, क्योंकि नाशवान पदार्थों की ममता ही बल है। भगवान के जन्म कर्म के तत्व को जानने से जब नाशवान पदार्थों का आकर्षण, उनकी ममता सर्वथा मिट जाती है, तब सब बलिता नष्ट हो जाती है और मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। कर्मयोग का प्रसंग होने से उपयुक्त पदों में आए ज्ञान शब्द का अर्थ कर्मयोग का ज्ञान भी माना जा सकता है।
कर्मयोग का ज्ञान है शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन आदि मिली हुई मात्र वस्तुएं संसार की और संसार के लिए ही है, अपनी और अपने लिए नहीं है। कारण कि स्वयं नित्य है, अतः उसके साथ अनित्य वस्तु कैसे रह सकती है तथा उसके काम भी कैसे आ सकती है। शरीर आदि वस्तुएं जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थी और मरने के बाद भी नहीं रहेगी तथा इस समय भी उनका प्रतिक्षण हमें संबंध विच्छेद हो रहा है। इन मिली हुई वस्तु का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपनी मानने का अधिकार नहीं। ये वस्तुएं संसार की ही है, अतः इन्हें संसार की ही सेवा में लगाना है, यही इनका सदुपयोग है। इनको अपनी और अपने लिए मानना ही वास्तव में बंधन कारक है और अपवित्रता है। इस प्रकार नाशवान वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानना ज्ञान तप है, जिससे मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। जितने भी तप है उन सबसे बढ़कर ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान तप से जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद हो जाता है। जब तक मनुष्य जड़ के साथ अपना संबंध मानता रहता है तब तक दूसरी तपस्या से उसकी उतनी पवित्रता नहीं होती जितनी पवित्रता ज्ञान तप से होती है। ज्ञान तप से जड़ का संबंध विच्छेद हो जाता है। इस ज्ञान तप से पवित्र होकर मनुष्य भगवान के भाव को अर्थात सच्चिदानंद में परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि जैसे भगवान नित्य निरंतर रहते हैं ऐसे वह भी उनमें नित्य निरंतर रहता है। जैसे भगवान निर्लिप्त निर्विकार रहते हैं ऐसे वह भी निर्लिप्त निर्विकार रहता है। जैसे भगवान के लिए कुछ भी करना शेष नहीं है ऐसे ही उसके लिए भी कुछ करना शेष नहीं रहता। ज्ञान मार्ग में भी मनुष्य इसी प्रकार भगवान के भाव को प्राप्त हो जाता है। पहले भी बहुत से भक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, अतः साधकों को वर्तमान में ही ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने में सभी स्वतंत्र है, कोई भी परतंत्र नहीं है। कारण कि मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। ये जो 6 से 10वें श्लोक तक हमने पाठ किया है, सुना है, ये ठाकुर जी की अवतार के कारण मतलब ठाकुर जी पृथ्वी पर क्यों आते हैं इस सब का वर्णन है। और नित्य पठनीय 5 श्लोकों में इनका पाठ किया जाता है। पूज्य स्वामी जी महाराज के सत्संग शुरू होने से पहले रोज इनका पाठ किया जाता था और महाराज जी कहते थे सबको कम से कम ये 5 श्लोक तो याद होने ही चाहिए। तो आप लोग भी निशान लगा लीजिए। 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक से 10वें श्लोक तक 5 श्लोक है, इनको रोज पढ़िए। पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। अपने घर के बच्चों को याद करवाइए। ऐसी प्रार्थना है आप लोगों से कि गीता जी में भी मिल जाएगी। पीछे के पेज पे पंचरत्न वाली जो गीता आती है उसमें पीछे है नित्य पठनीय 5 श्लोक। और वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगतगुरु। ये शुरू में और लास्ट में बोलना है श्लोकों से पहले, श्लोक से पहले एक बार और श्लोकों के लास्ट में एक बार। इस तरह से रोज इसका पाठ करना चाहिए। अब आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।